नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो है शनि देव का मकर लग्न में सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हम मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक शनि के प्रभावों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो मित्रों, मकर लग्न जो है, मकर का जो साइन होता है, इंग्लिश में जिसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मगरमच्छ का जो है कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न के अंदर इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही रहस्यमय प्रवृत्ति के, बहुत ही ऊपर से शांत दिखने वाले और इनके मन में क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल। उच्च श्रेणी के कलाकार, उच्च श्रेणी के राजनीतिज्ञ और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, खर्चीले ज़्यादा होते हैं, दिखावा या इस तरह की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ में ये जातक जो हैं, आपने सुना होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। तो ये जो जातक होते हैं अत्यंत ही श्रूड, रहस्यमयी, इनके मन में क्या चल रहा है अंदाज़ा लगाना मुश्किल। और इनके लॉर्ड होते हैं शनिदेव। इस लग्न के अंदर जो है लग्नेश हैं शनि और धनेश हैं। तो सर्वप्रथम जब लग्न के अंदर ही शनिदेव बैठेंगे तो ये शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और ऐसे में ये जातक का जो व्यक्तित्व वगैरह जो है थोड़ा सा कम बोलने वाले, ऊपर से शांत प्रिय दिखने वाले, लेकिन इनकी प्रवृत्ति ऐसी होगी जैसे मगरमच्छ पानी के अंदर शांत रहता है और थोड़ी सी हलचल होते ही झपट्टा मार के अपना शिकार तलाश लेता है। तो अत्यंत शांत और शालीन दिखने वाले, दुश्मन को जब वार करते हैं तो दबोच लेते हैं, इस प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे जातक जो हैं, जो शत्रु इनके जो होते हैं उस पे अचानक वार करने वाले, ऊपर से शांत दिखने वाले, यहीं बैठे शनिदेव। यहाँ पर तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे डालेंगे, सम की दृष्टि है। तो ऐसे में अगर जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ तात्कालिक मैत्री में हैं तो छोटे भाई बहनों को लाभ देने वाले, उनसे लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से, सहयोगियों से, सबसे लाभ मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और सातवीं दृष्टि से जो है ये दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य जो है, ये मित्र दृष्टि ना होने की वजह से यहाँ पे इन जातकों का जो है दाम्पत्य जीवन जो है मतभेद से परिपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी चलता है। तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगी। लेकिन यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में ये जातक अत्यंत ही उत्कृष्ट होगा। लेकिन जो भी ये व्यापार करेगा, ये पार्टनरशिप वगैरह संबंधी कार्यों में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे जातक अगर पर्दे के पीछे से मेहनत करते हैं, फ्रंट पे नहीं आते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। अन्यथा सामने आने पे इनके शत्रु इनको नुकसान पहुंचाते हैं।
तो अपनी योजनाओं को गुप्त रख के काम करने वाले जो ये जातक होते हैं अत्यंत सफलता प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव 10वीं दृष्टि से उच्च दृष्टि डालेंगे व्यापार व्यवसाय पे, कर्म क्षेत्र पे। तो ऐसे में जातक को जो है व्यापार व्यवसाय में शासन से, प्रशासन से, पिता से हर तरह से सहयोग प्राप्त होता है। तो और अगर यहाँ पे वक्री होते हैं तो परिणाम और अच्छे। ये तो हमने बताया आपको। अगर शनिदेव यहाँ पर जो है ये लग्न की स्थिति है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर धन भाव में अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे, लग्नेश का धनेश में बैठना महाधनी योग, जातक को पैतृक संपत्ति, परिवार का हर तरह से स्नेह प्राप्त होता है। वाणी भी इनकी बड़ी संयमित होती है, वाणी से आकर्षित करने वाले। और यहाँ पर बैठकर शनिदेव धन भाव में तीसरी दृष्टि जो है ये सुख भाव पे डालेंगे। तो ये जो दृष्टि है ये नीच दृष्टि होगी। तो ऐसे में जातक को जो है भूमि, भवन, वाहन, माता के स्वास्थ्य में परेशानी वगैरह कुछ हो सकती है। यहाँ आप देख लीजिएगा कि अगर निचत्व भंग हो रहा हो तो इन प्रभावों में कमी आएगी। अन्यथा यहाँ पर जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का लाभ तो मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे उनको दूर रहना पड़े। माता हो, माता से दूर रहना पड़े, उनकी सेवा ना कर पाएँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। यहाँ बैठे शनिदेव 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में अष्टम भाव को देखने पे यहाँ पर ये इनके सूर्य जो है नैसर्गिक शत्रु हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट के योग और कोई दुर्घटना वगैरह के योग निर्माण करते हैं। तो ऐसे में अत्यंत सावधानी बरतने की ज़रूरत। लेकिन आयु में वृद्धि करने वाले होंगे, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बैठे शनिदेव धन भाव में जब 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो इनकी जो है इंट्यूशन पावर बढ़ा देंगे, छठी इंद्री। और इनको पहले से ही आभास हो जाएगा किसी घटना या दुर्घटना का। गूढ़ विज्ञान में माहिर, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाले, अध्यात्म से जुड़ने वाले, भले ही दिखावे के लिए जुड़ें लेकिन ऊपर से जो हैं धर्म कर्म के कार्यों में जुड़े रहेंगे। 10वीं दृष्टि जो है इनकी लाभ भाव पे पड़ेगी, मित्र दृष्टि नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि अगर तात्कालिक मैत्री हो तो लाभ प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो लाभ में आने में रुक रुक के लाभ आएगा, टुकड़ों में लाभ आएगा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अगर ये शनिदेव वक्री होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। और यहाँ पर अगर कहीं चंद्रमा जो है कमज़ोर होते हैं, पापक होते हैं, क्षीण चंद्रमा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जातक अपने गलत निर्णयों से अपनी पैतृक संपत्ति को नाश करने वाला और अपनी पूंजी को जो है गलत कार्यों में फंसाने वाला, बर्बाद करने वाले कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है। परिवार में भी कुछ मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। वाणी में थोड़ा सा जो है कैड़ापन होने की वजह से कुटुंब में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव लग्नेश और धनेश होकर अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो ऐसे में ये जातक को जो है उच्च श्रेणी का पराक्रमी बना देंगे।
और जातक अपने पराक्रम के दम पर सब कुछ अपना भाग्य का निर्माण करने वाला, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अगर यहाँ पर बृहस्पति के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री है तब तो कहने ही क्या, अत्यंत श्रेष्ठ उच्च श्रेणी का पराक्रमी के साथ साथ जो है तीसरी दृष्टि ज्ञान और संतान के घर पर, तो ऐसा जातक जो है लग्न जो ज्ञान से परिपूर्ण होगा और अपने ज्ञान और अपने पराक्रम के दम पर लाभ प्राप्त करने वाला, भाग्य का निर्माण करने वाला, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो अपने यहाँ पर बैठकर शनिदेव पराक्रम को बलि करेंगे और पराक्रम बलि होने की वजह से जो है भाग्य को जो है अत्यंत वृद्धि करेंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि है। और 10वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो व्यय भाव पे ये दृष्टि, तो ऐसे जातक अगर शनिदेव जो हैं अगर यहाँ पर बैठकर बृहस्पति के साथ में उनकी तात्कालिक मैत्री है तो ऐसे में ये जातक व्यय तो करेगा। और व्यय अगर कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह में इस जातक की हमेशा विजय होगी, क्योंकि इसका पक्ष हमेशा मजबूत होगा। साथ ही साथ में ऐसे जातक अगर अपनी जगह को छोड़कर विदेश में सेटल होते हैं तो अधिक सफलता मिलती है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अगर यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री नहीं है, तात्कालिक मैत्री नहीं है, तो शत्रुता में जो है परिणाम थोड़े से विपरीत हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति, रोग रिपु ऋण में गिर जाना, लेकिन यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से उससे उनका विच्छेद भी होगा। लेकिन ऐसे में जो है हर प्रभावों में कमी आएगी और अड़चनें और बाधाएं, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर, शनिदेव लग्नेश होकर और धनेश होकर अगर सुख भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर ये इनका जो है नीच की राशि है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है मंगल देव कहाँ बैठे हैं। अगर इनका नीचत्व भंग हो रहा हो, मंगल केंद्र में बैठे हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में जो है उनका नीचत्व भंग हो जाएगा, तो दुष्परिणामों में कमी आएगी। और अगर यहाँ पर निष्ठा भंग हो जाती है तो जातक को भूमि भवन वाहन माता का सुख हर स्थिति में प्राप्त होगा। साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि रोग रिपु ऋण पर, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि होने की वजह से जो है ये जातक को जो है ऋण वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। रोग वगैरह से भी छोटे मोटे रोग आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। शत्रु इनके आगे टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे थाने इत्यादि में इनको जो है कोई अगर कोर्ट केस वगैरह होंगे तो उसमें विजय, शत्रुओं का नाश करने वाले। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर सातवीं दृष्टि उच्च की दृष्टि जो है कर्म भाव पर, तो ऐसे जातक को व्यापार व्यवसाय में शासन से प्रशासन से हर तरह से लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और पिता का सहयोग, पिता के साथ साथ जो है हर तरह से इनको सहयोग मिलेगा। यहाँ पर बैठे शनिदेव अगर निष्ठा अगर उनकी भंग नहीं होती है तो उस स्थिति में भूमि भवन वाहन माता इत्यादि के सुखों में कमी, माता के स्वास्थ्य में कमी, वाणी की वजह से माता के साथ मतभेद की स्थिति, रोग रिपु ऋण वगैरह में गिरने की जो है समस्या, और उनका जो सारा पराक्रम इन्हीं चीज़ों में थाने कचहरी मुकदमे में जो है इनमें पैसा धन अपव्यय। साथ ही साथ
पिता के साथ मतभेद और व्यापार व्यवसाय वगैरह में अड़चन बाधाएं। और इसके साथ 10वीं दृष्टि लग्न को देखेंगे तो अपनी राशि को देखने की वजह से अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो हर चीज़ों में डिले होगी, अड़चनों के बाद कार्यों की सिद्धि होगी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों शनिदेव लग्नेश और धनेश होकर अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो ये जो है लग्न का स्वामी और धन भाव का स्वामी अगर ज्ञान और संतान भाव में बैठे तो ये महाधनी योग है। तो ऐसे में इस जातक को जो है कई तरह की भाषाओं का ज्ञान और ज्ञान के दम पर और संतान सुख वगैरह सब प्राप्त होगा। ज्ञान के दम पर अपने लाभ प्राप्त करने वाले, साथ ही साथ तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पे, तो यहाँ पर तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा चंद्रमा से। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो दाम्पत्य इनका ठीक ठाक रहेगा। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में मतभेद तो इन लग्न वालों की रहती ही है दाम्पत्य में। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर तात्कालिक मैत्री में है तो लाभ भाव में दृष्टि डालने की वजह से लाभ आपको आता रहेगा। लाभ के साथ साथ अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो लाभ थोड़ा सा अड़चने और रुकावट और बाधाओं के बाद 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो तात्कालिक मैत्री में होने की वजह से जो है धन का संचयन भी होता रहेगा और कुटुंब का सहयोग और वाणी के दम पर लोगों का जो है अपने कार्यों की सिद्धि, हर तरह का लाभ प्राप्त करना। और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर शनिदेव षष्ठ भाव में रोग रिपु ऋण के घर में अगर बैठे होंगे तो यहाँ पर मित्र की राशि है। यहाँ पर बैठकर शनिदेव इनको प्रबल शत्रुहंता बना देंगे और शत्रु इनके सामने पड़ने में घबराएंगे और अगर पड़ भी गए तो शनिदेव उनको अपने आप निपटा देंगे। उनमें अपना पराक्रम खर्च करने की कोशिश ना करें, शनिदेव के ऊपर छोड़ दें, वो स्वतः ही इनको निपटा देंगे शत्रुओं को। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, ये भी जो है मित्र दृष्टि ना होने की वजह से थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य वगैरह इत्यादि में समस्याएं। और लेकिन ऐसा जातक जो है रिसर्च, गूढ़ विज्ञान, इंट्यूशन पावर में बहुत ज़्यादा जो है इनका अच्छा होगा। पुनराभास होना किसी चीज़ का और रिसर्च संबंधी कार्यों में इनको बहुत सफलता मिलेगी। आयु में वृद्धि करने वाला, साथ ही साथ सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर, तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा व्यय दिखावे पे, कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि पे इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे जातकों की उनका जो है रोग रिपु ऋण इत्यादि के घर में बैठने से 12वें भाव में दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो है पराक्रम पे, तो उनका पराक्रम जो है इसी चीज़ों में ज़्यादा खर्च होता है। शत्रु इनसे जीत नहीं पाते, लेकिन ये अपना धन इस और एनर्जी को इन चीज़ों में बहुत खर्च करते हैं और इस तरह की स्थिति निर्मित होगी तो इनका पराक्रम जो है इन चीज़ों में ज़्यादा खर्च होगा। अब आ जाते हैं यही लग्नेश और धनेश आकर अगर सप्तम भाव में बैठते हैं, यहाँ पर शनिदेव दिशा बली होते हैं। ऐसे में जो है जातक के जो है ये दाम्पत्य वगैरह तो इनका ठीक होगा, लेकिन जो है दाम्पत्य जीवन स्टार्ट करने में थोड़ी सी विलंब होती है। या ऐसे जातक का जो है पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो होता है उम्र में इनसे बड़ा होता है, आयु का जो है काफ़ी डिफरेंस होता है, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। तो ऐसे में जातक को चाहिए कि चंद्रमा के साथ इनका जो है थोड़ा सा तात्कालिक मैत्री देख लें
तो यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है तो दाम्पत्य सुखदपूर्ण, अन्यथा जो है मतभेद की स्थितियाँ निर्मित होंगी। व्यापार व्यवसाय में ऐसे जातक माहिर होते हैं, लेकिन ऐसे जातक जो हैं पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करेंगे तो मतभेद की स्थितियाँ पैदा होंगी। तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य में वृद्धि करने वाला, हायर एजुकेशन, फॉरेन स्टडीज़, फॉरेन ट्रैवल, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। सातवीं दृष्टि लग्न पे अपनी ही राशि को देखेंगे तो ऐसे में जो है जातक को जो है ये जो भी कार्य सोचेंगे भले ही उसमें डिले हो, लेकिन जो सोचेंगे वही वहाँ तक ये कार्य सिद्धि तक पहुँचेंगे। लेकिन विलंब से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन होंगी वही जो ये जातक टारगेट करेंगे। 10वीं दृष्टि सुख भाव पर, नीच की दृष्टि है, तो ऐसे में अगर नीचत्व भंग हो रहा हो तो ठीक, अन्यथा यहाँ पर इस दृष्टि से भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों में कमी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर तात्कालिक मैत्री या निष्ठा अगर भंग हो रही है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। यही शनिदेव लग्नेश होकर और धनेश होकर अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम में वैसे शनि कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर नैसर्गिक शत्रु की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन यहाँ से बैठकर अपनी ही राशि को सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का योग बनाएंगे। लेकिन आयु में वृद्धि करने वाले हैं, बचाव आपका शनिदेव यहाँ करते रहेंगे। इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होगा और गूढ़ विज्ञान वगैरह में रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता दिलाने वाले, आयु में वृद्धि करने वाले। लेकिन यहाँ पर बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव में उच्च की दृष्टि होने के बावजूद भी थोड़ा सा जो है ये जो है जातक एक कार्य में टिकेंगे नहीं, थोड़ा सा जो है कार्य क्षेत्र में जो है परेशानियां होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर नैसर्गिक शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में ये जातक कोई भी अगर नौकरी छोड़ते हैं, क्योंकि उच्च दृष्टि है, तो ऐसे में जो है अगर वो एक नौकरी ख़त्म होगी दूसरी तैयार रहेगी, लेकिन ये जातक ये खाली नहीं बैठेगा, कर्म में लगा रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा, कर्म से लाभ लेता रहेगा। सातवीं दृष्टि धर्म अपना क्या कहते हैं धन भाव पे होगी। धन भाव पे होने की वजह से अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो ऐसे धन आगमन और धन संचयन की स्थिति बनी रहेगी। धन संचयन के साथ साथ कुटुंब का सुख वाणी के दम पर जो है लाभ प्राप्त करने वाले, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। 10वीं दृष्टि जो है संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर मित्र दृष्टि होने की वजह से ज्ञान से, संतान से हर तरह का सुख इनको प्राप्त होगा और इस तरह की लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। तो यहाँ पर बैठे शनिदेव इस तरह का परिणाम देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में बैठकर ये जो है भाग्य में वृद्धि करेंगे, ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे। तीसरी दृष्टि से जो है लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ इनको आता रहेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग होगा, हायर एजुकेशन वगैरह में इनको और क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी जो सफलता मिलेगी। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देखेंगे, सम की दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जो है जातक को जो है छोटे भाई बहनों से भी जो है लाभ की प्राप्ति, पराक्रमी उच्च श्रेणी का पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले। 10वीं दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण पर डालेंगे। मित्र दृष्टि होने की वजह से रोगों से कोई दिक्कत नहीं, रिपु वगैरह ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। शत्रु इनके पास जो है इनके सामने टिक नहीं पाएंगे और कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि का कोई मामला होगा तो निश्चित ही इनकी विजय होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर कर्म भाव में। यहाँ उच्च राशि में अगर बैठेंगे तो यहाँ पर उच्च राशि में होने की वजह से जातक को जो है शासन से, प्रशासन से, पिता से, व्यवसाय में, नौकरी में हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी दृष्टि सम की दृष्टि 12वें भाव पे, व्यय भाव पे, तो ऐसे जातक जो हैं खर्च जो करेंगे भूमि, भवन, वाहन इत्यादि इसमें खर्च कर सकते हैं, जिससे भविष्य में इनको जो है इसके लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर ऐसे जातक जो हैं
अगर चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो अपने उस स्थिति में अपने धन का जो है अपने गलत डिसीजन की वजह से कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि में फंस सकते हैं, लेकिन विजय नहीं की होगी, स्थिति इस तरह की निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि से नीच दृष्टि जो है सुख भाव पे डालेंगे तो भूमि भवन वाहन इत्यादि और माता के सुखों में कमी करने वाला। निचत्तु भंग हो रहा होगा तो थोड़ा सा उसके दुष्परिणामों में कमी आएगी। साथ ही साथ 10वीं दृष्टि जो है दाम्पत्य में डालेंगे। दाम्पत्य में जो है दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियाँ, मतभेद तो वैसे ही रहते हैं इनके मकर लग्न वालों के, तो लेकिन दृष्टि होने की वजह से ये स्थिति और थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो आपको सामंजस्य बनाने की ज़रूरत। व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाले लेकिन पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में समस्या पैदा करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं 11वें भाव में शनिदेव बैठेंगे। इनकी मित्र की राशि नहीं है, यहाँ पर इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो लाभ में वृद्धि करने वाले, कई ज्ञान से, संतान से, सब जगह से लाभ की प्राप्ति होगी। कई स्रोतों से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है लग्न को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे तो लाभ और इनका व्यक्तित्व जो है अद्भुत कर देंगे। लाभ में विकास करेंगे, लाभ हर तरह से इनको प्राप्त होता रहेगा और जो ये चाहेंगे वही होगा इनके जीवन काल में। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डिले होके हो। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो डिले होकर इनको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। जब चाहेंगे ये तब नहीं मिलेगा, जब शनिदेव चाहेंगे तब मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि से ज्ञान और संतान को देखेंगे। मित्र दृष्टि होने की वजह से ज्ञान से लाभ, संतान से लाभ, हर तरह की स्थिति निर्मित करेंगे। तो यहाँ पर जो है सातवीं दृष्टि से इनको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। आठवीं दृष्टि, अपनी 10वीं दृष्टि जो है इनके जो है आयु अष्टम भाव पे डालेंगे तो आयु की वृद्धि करने वाले। लेकिन यहाँ पर नैसर्गिक शत्रु की राशि है तो यहाँ पर थोड़ा सा चोट चपेट, दुर्घटना वगैरह का योग, तो उस पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों व्यय भाव पर। व्यय भाव में बैठकर, ये सम की राशि है, यहाँ पर बैठकर अगर ऐसे जातक अपनी जगह को छोड़कर विदेश में सेटल होते हैं तो उनको अत्यधिक सफलता मिलती है। और अगर ये निवेश वगैरह, खर्च वगैरह अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर ये देख लीजिएगा तात्कालिक मैत्री में है तो क्या कहते हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छी जगह पे होगा। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो अपने गलत निर्णय की वजह से ये जातक जो है अपने पैसे का कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि में गलत निर्णय की वजह से इनका धन फंस सकता है। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। तो मित्रों हमने मकर लग्न के अंदर शनिदेव के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा आपसे की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, आगे की प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।